तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन वालों के लिए अक्टूबर 2022 कैसा रहेगा। ये आपके सामने जो कुंडली प्रदर्शित हो रही है इसमें सारा जो गोचर दिखाया गया वो अक्टूबर 2022 के अनुसार ही दिखाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं गोचरीय स्थितियों की। तो अगर आप देखेंगे गोचरीय स्थितियों में सूर्य का गोचर अगर हम लोग देखेंगे 17 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे। बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे, 2 अक्टूबर को वो मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद 26 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में रहेंगे, इसके बाद ये तुला राशि में जा रहे हैं। मंगल 16 अक्टूबर तक वृषभ में रहेंगे, इसके बाद मिथुन राशि में गोचर करेंगे। गुरु मीन में वक्री रहेंगे। शनि 23 अक्टूबर तक मकर में वक्री हैं और चंद्रमा 1 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में गोचर करते दिखेंगे। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में। तो ये कुछ स्थितियां हैं जो ग्रहों का गोचर आपको देखना है, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले आपके ग्रह गोचर के बाद यहाँ पर आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। बुध का गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है। बुध आपके लग्नेश और चतुर्थ हाउस के स्वामी बनते हैं। बुध 2 तारीख से वक्री होंगे, 2 अक्टूबर से इनका प्रभाव आपके लिए अच्छा होने लगेगा और ये स्थिति में आपके चतुर्थ हाउस से रिलेटेड काम तो बनेंगे ही बनेंगे। आपको डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। अब तक हो सकता है आपको डिसीजन लेने में काफी ज्यादा परेशानी रही हो या हेल्थ का कोई इश्यू रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि लाइफ बहुत जल्दी आगे नहीं बढ़ रही है, लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है। तो अब आप उन स्थितियों से निकलने वाले हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र होने वाले हैं और ये समय आपके लिए काफी ज्यादा उपयुक्त रहेगा। अगर आपको अपना पर्सनल कोई भी काम देखना है, आपको अपना हेल्थ का विचार करना है या फिर आपको चतुर्थ हाउस से संबंधित कोई भी कार्य करना है तो आप इस समय कर सकते हैं। 2 तारीख के बाद इनका जो मार्गी काल है शुरू होगा। 2 अक्टूबर के बाद ये 26 अक्टूबर तक की जो स्थिति है ये आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। और बुध यहाँ पर आपके दसम भाव को भी देख रहे हैं और दसम भाव में गुरु वक्री हैं, तो हालांकि जॉब में कोई परिवर्तन को दिखाते हैं लेकिन ज्यादातर उन लोगों को लाभ मिलेगा ही मिलेगा जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं या कोई भी प्रकार का, भले ही वो टीचिंग प्रोवाइड करते हो, किसी भी प्रकार की वो लर्निंग करवा रहे हो दूसरे लोगों को, या आप कोई सलाह भी देते हैं किसी को, या आप कोई ऐसा भी काम करते हैं धन से जुड़ा हुआ, कैश से जुड़ा हुआ काम करते हैं या ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। अब यहाँ बुध आपके जो चतुर्थ हाउस में यहाँ मार्गी हो रहे हैं तो आपके जितने भी कार्य हैं चौथे भाव से संबंधित वो सारे तेजी से बनने लगेंगे और आप जो इन कार्यों से संबंधित अभी डिसीजन ले रहे हैं वो डिसीजन आपके बहुत ज्यादा प्रभावी होंगे। इसी तरह से आप अपने करियर के बारे में भी कोई भी प्लानिंग कर सकते हो अभी। और करियर के रूप में अगर देखा जाए तो जिन लोगों को बिल्कुल फ्रेश जॉब ढूंढना है, जिनको अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों को भी काफी अच्छी स्थिति यहाँ बन रही है। तो ये एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं बुध का 2 अक्टूबर के बाद मार्गी होना और उसके बाद 26 अक्टूबर तक की जो स्थिति है, जब तक ये तुला राशि में प्रवेश ना करे तब तक आपको काफी अच्छा ये बेनिफिट देंगे। अब यहाँ जब ये तुला में प्रवेश करेंगे तो ये कुछ समय के लिए ही रहेगा इस महीने में, उसके बाद अगला मंथ शुरू हो जाएगा तो इसकी चर्चा हम आगे वाले मंथ में करेंगे। यहाँ पर कुछ खास इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा अंत के कुछ दिनों में, क्योंकि 26 अक्टूबर है, उसके बाद कुछ ही दिन बचेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं उसके बाद चंद्रमा की। चंद्रमा आपके दूसरे घर के स्वामी है और वो छठे घर में शुरुआत में रहने वाले, तो आपको थोड़ा मानसिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इस मंथ की स्टार्टिंग में। आपको अपने रूटीन पर और अपनी हेल्थ पर सबसे ज्यादा ध्यान इस महीने की शुरुआत में देना चाहिए। इसके बाद ये लगभग 1-2 दिन के बाद यहाँ पर वो आपकी सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम में गोचर करना इनके लिए यहाँ पर अच्छी स्थिति बनेगी और ये यहाँ अपने मित्र राशि में भी रहेंगे तो आपको सप्तम भाव के किसी कार्य से अचानक लाभ दिला सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ेंगे और वो मकर राशि में चले जाएंगे। मकर राशि में यहाँ अभी शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत परेशानी दे सकते हैं, मानसिक रूप से परेशानी दे सकते हैं। आपका कोई भी विवाद है अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा, उसमें आपको चंद्रमा काफी लाभ देंगे, काफी शीतलता इस भाव में देंगे। तो अगर आपको कोई चोट लगती है, कोई दुर्घटना होती है तो ऐसे स्थितियों के लिए भी ये एक अच्छी पॉजिटिव स्थिति क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अब यहाँ पर आपको अचानक धन का लाभ ये दे सकते हैं लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी है वो थोड़ी अब कम रहेगी जब तक इनका गोचर मकर में रहेगा। इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो आपको रिजल्ट देते जाएंगे प्रत्येक भाव के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य का गोचर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और 17 अक्टूबर तक ये कन्या में ही रहने वाले, तो 17 अक्टूबर तक का समय आप लगा सकते हैं। आपके लिए करियर के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा। करियर के मामले में उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है
जो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अभी चेंज कर सकते हैं। अभी गुरु भी अभी वक्री चल रहे, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी ऐसा अवसर मिले जहां पर आपको लग रहा है आप कोई चेंज करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप वहां परिवर्तन बहुत जल्दी से कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक आपको कोई सरकारी सहायता मिल सकती है। 17 अक्टूबर तक वो समय रहेगा जब आप अपने घर के कार्यों को काफी अच्छे से संभाल पाएंगे। आपके घर में परिवार के सदस्यों के बीच थोड़ा बहुत मनमुटाव या थोड़ी ईगो की प्रॉब्लम्स जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो सिचुएशन है वो आपके कंट्रोल में होगी। आप बहुत ज्यादा अच्छे से डिसीजन लेकर आप अपने कार्यों को करने लगेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति हम मान सकते हैं सूर्य की, और सूर्य का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है 10वें भाव पर, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसके बाद सूर्य यहाँ से आगे बढ़ेंगे और पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। तो 17 अक्टूबर के बाद ये तुला राशि में जा रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी केतु का गोचर है, तो केतु के साथ इनकी युति होगी। आपको संतान पक्ष से रिलेटेड कुछ इश्यूज फिर भी आ सकते हैं। आपको पंचम भाव के कार्यों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, और सूर्य यहाँ नीच की स्थितियों में भी आ जाएंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य के लिए, और केतु के अलावा यहाँ पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो पिता की हेल्थ का खराब होना, पिता के साथ आपके संबंध खराब होना, आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में काफी परेशानी आना, ये सब आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर सूर्य का आना, देखिए सूर्य वैसे तो एक एनर्जी देने वाले हैं, लेकिन सूर्य की जो एनर्जी आपके लिए सही दिशा में काम नहीं करेगी, तो आपको मानसिक रूप से भी काफी ज्यादा परेशानी होगी, और आपको एक्साइटमेंट रहेगा, लेकिन वो एक्साइटमेंट रियल में सही होगा नहीं। तो ये एक स्थिति ऐसी बन रही है जहां पर थोड़ी बहुत परेशानी आपको जरूर आ सकती है 17 अक्टूबर के बाद। अब यहाँ सूर्य आपके लाभ स्थान को भी देखेंगे, और वो लाभ स्थान में देखिए तो राहु भी गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ केतु के साथ होने से आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पाएंगी। दूसरा, यहाँ सूर्य नीच के भी हैं, तो आपको पंचम भाव के कार्यों से उतना ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं या जितना आप पाना चाहते हैं। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और बुध के बारे में तो हमने बात की ही है। अब शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर अगर देखेंगे तो कन्या राशि में रहेगा। शुक्र का गोचर 18 अक्टूबर तक कन्या में ही रहने वाला है। अब कन्या में इनका नीच भंग हो रहा है, तो ये आपकी कुंडली में 12वें घर और आपके पंचम घर के स्वामी होकर आपके चतुर्थ हाउस में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में कोई बाहर का टूर आप लोग कर सकते हो। ये समय में आपको घर से संबंधित कोई खर्चा करना पड़ सकता है। घर में किसी भी प्रकार का कोई खर्चा हो सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन कर सकते हो, या घर का डेकोरेशन कर सकते हो। तो ये स्थितियों में आपके लिए शुक्र के रिजल्ट अच्छे रहेंगे। यहाँ पर नीच भंग होने की वजह से उतनी ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी शुक्र के इस गोचर में, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान अवश्य रखना ही है। तो ज्यादा से ज्यादा आपकी जो अटैचमेंट होगी अपने घर से होगी, और घर के कार्यों के लिए खर्चा करना आपको बहुत ज्यादा भाएगा भी। तो ऐसी स्थिति यहाँ क्रिएट हो रही है। इसके अलावा आप अपनी पूरी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करते हुए चौथे घर के कार्यों को करने वाले हो। अब शुक्र यहाँ पर उसके बाद तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में ये अपनी खुद की ही राशि में आ जाएंगे। यहाँ पर देखें तो यहाँ केतु गोचर कर रहे हैं, तो जो भी जातक, जो पुरुष जातक हैं, उनको हो सकता है कि जो लग्जरी चीजें हैं उनसे थोड़ी डिटेचमेंट फील होने लगेगी। प्रेम संबंधों के लिए शुक्र यहाँ अच्छे नहीं होंगे क्योंकि केतु साथ होंगे, तो आपके अपने पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, आपको डिटेचमेंट फील हो सकती है। इसी प्रकार से आपकी संतान के प्रति भी आप बहुत ज्यादा स्नेह प्रकट करेंगे, लेकिन आपका तरीका कुछ अलग हो सकता है, और हो सकता है संतान आपके उस तरीके को समझ ना पाए। इसी तरह से आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका के साथ भी ऐसा ही हो सकता है कि आप अपना प्रेम तो बहुत ज्यादा प्रदर्शित करेंगे, लेकिन उनको वो प्रेम सही से समझ में नहीं आएगा या कुछ कम प्रतीत होगा। ऐसे में आपको केतु यहाँ शुक्र से रिलेटेड कार्यों और पंचम भाव से थोड़ा डिटेच करते हुए नजर जरूर आएंगे। तो यहाँ आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके अलावा आप में कोई भी स्किल है, जैसे डांसिंग का स्किल है, सिंगिंग का स्किल है, तो आपको वो स्किल में भी सावधान रहना है, उससे भी आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ शुक्र केतु के साथ युति कर रहे हैं, तो शुक्र से रिलेटेड चीजों में आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो ये स्थिति आपके शुक्र की बन रही है। इसके बाद हम मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके छठे घर और आपके लाभ स्थान के स्वामी होकर वो गोचर करेंगे आपके, सबसे पहले तो 12वें घर में गोचर करेंगे, उसके बाद वो लगन में भी आएंगे। तो मंगल का आपके 12वें भाव में होना ये दिखाता है कि आपको धन का खर्चा बहुत ज्यादा करना पड़ सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,
और ये आपके लिए 16 अक्टूबर तक की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है मंगल के हिसाब से देखें तो। इसके अलावा कार्यस्थल पर आपका किसी से विवाद होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो सकता है। अब मंगल उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके लगन में। लगन में जब मंगल आ जाएँगे, तो ये स्थिति आपके लिए धन संबंधी कार्यों के लिए बहुत अच्छी बनेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके धन कमाना चाहेंगे। मंगल का ये गोचर आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी देगा और आपको सीधा-सीधा कनेक्ट करेगा 11th हाउस और 6th हाउस से। ऐसे में आप ज़्यादातर जो कनेक्शन आपका होगा वो 11th हाउस से ही होगा। तो जब भी मंगल का गोचर लगन में हो, मिथुन राशि में हो, तो थोड़ा रूटीन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिएगा और क्योंकि एनर्जी तो आपको मिल ही रही है मंगल की, इस वजह से आपको कोई परेशानी यहाँ नहीं होगी। लेकिन यहाँ आप सही तरीके से धन कमाने को लेकर सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा और ये मंगल की जो स्थिति है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान अवश्य कर सकती है, क्योंकि परेशान इस वे में कर सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कई बार आपका जो व्यवहार है वो भी खराब हो सकते हैं। लेकिन मंगल का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, हालाँकि आपको सेहत का ध्यान ज़रूर रखना ही चाहिए। तो मंगल की जो स्थिति है आपके लिए हम कह सकते हैं ज़्यादातर बेनिफिशियल ही होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और गुरु के बारे में बात करते हैं। गुरु आपके सप्तम और आपके वो दसम घर के स्वामी होकर दसम घर में अभी वक्री चल रहे हैं। ऐसे में सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों में भी आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, जैसे कि आपकी मैरिड लाइफ, आपकी मैरिज होने वाली हो तो उसमें अभी डिले हो सकता है। आपकी जो जीवन साथी हैं उनकी सेहत से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसी तरह से आपका कोई बिजनेस है तो वो ठीक से नहीं चलेगा। इसी तरह से आपका किसी व्यक्ति के साथ कोई अच्छा व्यवहार है तो उसको आप फ़ील नहीं कर पाएँगे कि आपका व्यवहार काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर गुरु से रिलेटेड जो कार्य हैं आपके उनमें कोई न कोई कमी अवश्य एक बार देखने को मिल सकती है। आप ये फ़ोकस करें कि अप्रैल के समय आपने कोई बिज़नेस शुरू किया या कुछ करने का सोच रहे थे, उसको अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया, अभी आप उसको शुरू कर सकते हैं। गुरु का आपके दसम घर में वक्री होना ये दिखाता है कि आपकी जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इश्यूज़ आपके बने रहेंगे। यहाँ आपको जॉब में परिवर्तन का चांस मिलेगा, आपको एक अच्छा अवसर मिलेगा। जैसे ही गुरु यहाँ मार्गी होने लगेंगे, वैसे ही आपके ये दोनों भाव एक्टिव हो जाएँगे फिर से। तो इन दोनों भावों से रिलेटेड जो भी कार्य अभी आप वेट कर रहे हैं जिनके पूरे होने का, वो पूरे अवश्य होंगे। इसके साथ ही यहाँ पर गुरु आपके चौथे घर को भी देख रहे हैं, हालाँकि चौथे घर में बुध खुद यहाँ वक्री होकर वो मार्गी हो जाएँगे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा चौथे घर पर, लेकिन फिर भी आपको ये देखना चाहिए कि आपको कोई न कोई इनकम का स्टेबल सोर्स मिल सकता है, कोई अच्छा सोर्स मिल सकता है, जिससे आपको रेगुलर इनकम हो सकती है। तो ये गोचर में एक अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है, ना कि आपको यहाँ पर डरना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और शनि के गोचर को देखते हैं। शनि का गोचर देखिए, शनि अभी वक्री चल रहे हैं मकर में और 23 अक्टूबर तक ये वक्री ही रहने वाले। तो यहाँ शनि आपको कोई भी कष्ट नहीं देने वाले हैं। शनि आपको थोड़ा बहुत डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि इनका गोचर ऑलरेडी मकर में पूरा हो चुका है, कोई भी आपके पेंडिंग काम है अभी अष्टम भाव से संबंधित, तो उन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपको पैतृक संपत्ति में लाभ नहीं मिल रहा था या किसी प्रकार की और कोई दिक्कत आ रही थी आपको, तो उन कार्यों पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा हो सकता है कि भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ ना दे पाए। तो शनि की ये स्थिति थोड़ा बहुत आपकी जॉब में भी परिवर्तन ला सकती है या थोड़ा डिले हो सकता है जॉब मिलने में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। शनि आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं, सेकंड हाउस को देखने से यहाँ पर आप जो भी पैसा अर्जित करेंगे उसको बहुत संभाल कर रखेंगे। आप मनी मैनेजमेंट के मामले में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन आपको इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा खर्चों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में बात की यहाँ पर और अब राहु केतु के बारे में भी बात करते हैं। राहु आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं और केतु कर रहे हैं गोचर आपके पंचम भाव में। तो धन कमाने को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत सही तरीका अपनाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय आपको अपने दोस्तों से या किसी भी अन्य व्यक्ति से फायदा हो सकता है, लेकिन राहु मेष राशि में है, अगर आपका मंगल बहुत ही अच्छी स्थिति में हो तभी आपको ये फायदे हो सकते हैं। वरना हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ चीटिंग करेंगे, आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी तरीके से केतु, तो केतु के साथ यहाँ पर दो ग्रह युति करेंगे, सूर्य और शुक्र दोनों ही युति करेंगे तो दोनों के प्रभाव में कमी आएगी। लेकिन केतु वैसे पंचम भाव में है तो आपको कोई भी सट्टा वगैरह से, कोई लॉटरी वगैरह से काफी लाभ दे सकते हैं। पर ये शुक्र की राशि में है तो इतने अच्छे नहीं माने जाएंगे। यहाँ पर संतान से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी आप नया सीखना चाहते हैं, कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं,
उसमें इनके जो रिजल्ट हैं अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये कुछ स्थितियाँ आपके यहाँ पर बन रही हैं कुंडली में। और अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं। अच्छे दिनों को अगर देखा जाए तो आपके लिए अच्छे दिन निकल कर आते हैं 8, 9, उसके बाद 17 से लेकर 21 तारीख तक। अब बात करते हैं कुछ खराब दिनों की। अगर खराब दिनों की बात की जाए तो खराब दिन आपके लिए निकल कर आ रहे हैं 27 और 28 तारीख, जब स्कॉर्पियो में चंद्रमा का ट्रांजिट होगा तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा कैप्रिकॉर्न में जब चंद्रमा का ट्रांजिट होगा तो ये स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपना, और आपको अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, किसी के साथ विवाद बोलना ले वरना आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ये स्थिति में आपको थोड़ा मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ भी मिल सकता है। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 12, 13 और 14 तारीख को, तो इस समय थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, हेल्थ को लेकर कोई इश्यू आ सकता है। ये दौरान आपको 3 दिनों में कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्थितियां क्रिएट हो रही हैं यहाँ पर, कुछ ऐसे दिन निकल के आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं रहने वाले। तो कुल ये 8 दिन है जिनमें आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी।